हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स एंड द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के अंडर पे ही आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आते हैं। उसके अलावा हम डायरेक्ट एक्टिंग और सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट भी देखने वाले हैं। इस वीडियो पे बेसिकली हम बात करेंगे बेसिक ड्रग्स के बारे में, क्या उनके बेसिक क्लिनिकल यूजेस हैं और क्या उसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस टॉपिक से शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस ही आते हैं। तो बेसिकली इनमें जितने भी ड्रग्स हैं उनके क्या बेसिक मोड ऑफ एक्शन है वो बस आप समझ लीजिए तो उतना काफ़ी होता है, और एक आध दो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा हमने पिछले वीडियोस पे ऑलरेडी जो एनएस के ड्रग्स हैं वो कवर कर चुके हैं, खासकर पैरासिम्पथोमाइमेटिक्स और लाइटिक्स के बारे में। उसको आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, इसका लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। बात करें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की तो थोड़ा सा इसको पेरिफेरली हम समझ लें। अब जो मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं ना आपके स्केलेटल, वो दो तरीके से काम करते हैं। एक होता है आपके सेंट्रली और एक होता है पेरिफेरली। तो पेरिफेरली के अंडर पे जो आपके न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं, मतलब मान लेते हैं ये हमारा एक तरीके से न्यूरॉन्स है और ये हमारा हो गया मसल्स हो गया। तो इसके बीच में जो जंक्शंस हैं ना उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। तो यहाँ पे एक तरीके से एसिटाइल कोलिन आपका क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स होगा, और यहाँ पे होते हैं हमारा NM रिसेप्टर्स, न्यूटनिक मस्कुलर रिसेप्टर्स, जो एक तरीके से LG-IC है और सोडियम आयन चैनल्स पे वर्क करता है। तो दो तरीके से हम इस पे एक्शंस को कम कर सकते हैं। अगर एसिटाइल कोलिन यहाँ के बाइंड करता है अपना ड्रग, तो क्या होगा, जो नेट इफेक्ट होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा हमारे स्केलेटल मसल्स का। ठीक, अब ये रिलैक्सेंट हैं। तो बात करें पेरिफेरली, तो हम क्या करेंगे, हम अगर किसी तरीके से इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो आपका जो एसिटाइल कोलिन है वो बाइंड नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा, आपका नेट इफेक्ट क्या होगा, मसल्स रिलैक्सेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसे बोलते हैं कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स या एंटागोनिस्ट। या फिर हम इसको डीपोलराइज कर देंगे, मतलब अगर हम उसको लंबे समय तक ओपन कर देंगे, इस आपके आयन चैनल्स को लंबे समय तक ओपन करने से क्या होगा, आपका जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग कम हो जाएगी, वो लंबे समय तक ओपन रहेगा। तो इम्पल्स रिपीटेडली आपका जनरेट नहीं होगा, उससे कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, हाई डोज पे देते हैं किसी चीज़ को, या आपके जो एगोनिस्ट हैं, जो आपके इसके जो एगोनिस्ट हैं, एगोनिस्ट भी कई बार एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम उसको हाई डोज पे दे देंगे, या ऐसे ड्रग जो हैं जो कि बहुत लंबे समय तक इस चैनल को ओपन कर देगा, तो सोडियम आयन चैनल्स क्लोज नहीं होगा। जब क्लोज नहीं होगा तो दोबारा इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओपन होने के बाद वो क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद फिर ओपन होता है। तो उस वजह से जो है आपके परमानेंटली डीपोलराइज्ड हो जाते हैं आपके मसल्स, उससे भी आपको रिलैक्सेंट इफेक्ट देखने को मिलता है। या फिर हम सेंट्रली भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आपके इस मसल्स में जो हमारा SR है, सर्कुलर रेटिकुलम है, जहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है ना, तो इस कैल्शियम रिलीज को भी अगर हम लोग रोक देंगे तो भी आपका मसल्स रिलैक्स हो जाता है। तो ये सब ड्रग्स के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो चलिए इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट हमारा है पेरिफेरल मसल्स रिलैक्सेंट, जो एक तरीके से हमारे NM रिसेप्टर्स पे ही वर्क करते हैं। तो फर्स्ट हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स या NM एंटागोनिस्ट, ऐसे ड्रग जो कि NM रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसे एसिटाइल कोलिन जाके बाइंड नहीं होगा, उसकी वजह से जो है आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएंगे, जिसे हम बोलते हैं नॉन डिपोलराइजिंग कम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, जिसमें आते हैं आपके जितने भी क्लोराइड डेरिवेटिव्स। तो D2-क्लोराइन, पेनक्लोनियम, टॉक्साक्रोनियम, पाइपेक्रोनियम, ये आपके लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं, इनका जो एक्शन वो लॉन्ग होता है। नेक्स्ट हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग, उसमें आते हैं वेनक्रोनियम, एट्राक्रोनियम, रोक्रोनियम, रापाक्रोनियम। तो ये हमारे क्या हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग्स हैं। और शॉर्ट एक्टिंग्स में आते हैं मेवाक्रोनियम। तो इन ड्रग्स के जो इफेक्ट्स हैं, अगर हम उसमें एंटीकोलिन स्ट्रेस एंजाइम अप्लाई करेंगे, तो एंटीकोलिन स्ट्रेस एंजाइम देने की वजह से इनके जो इफेक्ट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। और हाई डोज पे देंगे ना, तो ये कम्प्लीटली मसल्स पैरालिसिस भी कर सकते हैं, आपके जो
फेस हैं, आपके जो मसल्स हैं ना, हिप हैं, आपके एल्बो हैं, इनकी जो मसल्स हैं, जितने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जंक्शंस वगैरह हैं, वो एक तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। तो आपको वो भी दिक्कत हो सकती है हाई डोज पे। क्लिनिकली इसको हम लोग एक तरीके से मसल सिलेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड हमारा है डीपोलराइजिंग एजेंट्स, मतलब एक तरीके से ये एगोनिस्ट हैं, ये इंडियन रिसेप्टर्स भी काम करते हैं लेकिन उसको डीपोलराइज कर देते हैं, लंबे समय तक चैनल्स को ओपन करते हैं। उसमें ड्रग आते हैं सक्सिनाइल कोलिन, जो एक तरीके से एस्टाइल कोलिन की डेरिवेटिव ही है, और एक हमारा है डेकामेथोनियम। तो ये दो ड्रग हैं जो कि डीपोलराइजिंग एजेंट्स में काम करते हैं। ठीक है, चलिए इनकी फार्माकोलॉजी वीडियो ऑलरेडी बन चुका होगा, आप देख सकते होंगे, देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है फार्माकोलॉजी 1 वाले चैप्टर्स पे। बाकी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे ही, रिवाइज जब करेंगे तब। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से वीडियो में लाते रहता हूँ। चलिए नेक्स्ट सेकेंड हमारा है डायरेक्ट एक्टिंग ऑन स्केलेटल मसल्स। जिसमें मैंने कहा था आपके मसल्स में जो SR होते हैं, सार्कोलॉजिक रेटिकुलम, उसको भी उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं RYR राइनोडाइन रिसेप्टर्स, उसको इनहिबिट करके भी हम लोग रिलैक्सेशन इफेक्ट ले सकते हैं, जिसमें आते हैं डेंट्रोलिन। ठीक, नेक्स्ट हमारा है सेंट्रली मसल्स रिलैक्सेंट। जो सेंट्रली काम करता है वो आपका है मेफेनेसिन, बेक्लोफेन, मेप्रोबेमेट एंड टिजानिडिन। तो इनके बेसिकली क्या मोड ऑफ एक्शन होंगे हम देख लेते हैं। तो आपके जो मेफेनेसिन है, मेफेनेसिन बात करें तो वो आपका एंटीडोट फॉर द स्ट्रैचिन पॉइजनिंग, जो स्ट्रैचिंग पॉइजनिंग होता है उसके अगेंस्ट में दे सकते हैं। जो बेक्लोफेन है वो GABA रिसेप्टर्स पे काम करता है। जो डेंट्रोलिन है बात करें इसकी, तो ये आपके रिड्यूस द कैल्शियम रिलीज बाय द ब्लॉकिंग RYR राइनोडाइन रिसेप्टर्स एट द SR मीन्स सर्कोलॉजिक रेटिकुलम। फिर हमारा है मेप्रोबेमेट, जो बार्बिट्रेट्स लाइक्स एक्शन शो करता है। और टिजानिडिन जो है सेंट्रली अल्फा-2 ड्रग है, सेंट्रली अल्फा-2 एगोनिस्ट ड्रग है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के, या यूँ कहें स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के। मेजरली ये आपके मसल्स रिलैक्सेंट होंगे, क्योंकि आपके जो ब्लॉकर्स हैं ना वो केवल यही हैं, ये ही आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं। ठीक, बाकी सब तो मसल्स रिलैक्सेंट हैं। तो जो मेन टॉपिक होगा हमारा स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए। यहाँ तक देखें तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से, और कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।